आज हम एमए उत्तरार्ध में भारत के भूगोल में भारतीय कृषि का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतीय कृषि के भाग प्रथम में हम भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि की समस्याएं और भारत में कृषि उत्पादन कम होने के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि उद्योग भारत की अधिकांश जनता को रोजगार प्रदान करता है। देश की 52.1% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। कृषि उत्पादों का कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग कर लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान होता है। इसके अतिरिक्त परिवहन कंपनियों को कृषि पदार्थ जैसे खाद्यान्न, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी पर्याप्त आय होती है। इस प्रकार भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिए जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत की खाद्यान्न आवश्यकता का लगभग 100% जो पूर्ति है वो भारतीय कृषि द्वारा ही होती है। इसके अलावा चीनी, वस्त्र, पटसन, तेल आदि उद्योग पूर्ण रूप से भारतीय कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता के कच्चे माल की पूर्ति मुख्यतः घरेलू उत्पादन द्वारा ही होती है। कुछ लंबे रेशे की रुई तथा पटसन की कमी रहती है, जो विदेशों से प्राप्त की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था में एक भारत में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान, जब हम 12-13 की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का 13.7% रही, जबकि 1950-51 की बात करते हैं तो ये 53.1% था। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। यदि मानसून समय पर और यथेष्ट मात्रा में आ जाता है तो कृषि उत्पादन भी ठीक हो जाता है, जिससे देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और उद्योगों के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी कर व्यवस्था को उसी के अनुसार निश्चित कर सकती है। भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत भाग काफ़ी अधिक रहता है। यदि हम 60-61 की बात करें तो कुल 642 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जिसमें से कृषि वस्तुओं तथा कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग का निर्यात 284 करोड़ रुपए था। यानी यदि हम पिछले वर्षों में भी देखें तो भारत में कृषि पर निर्भरता हमको अधिक दिखाई देती है। वर्तमान में देश के कुल निर्यात मूल्य का लगभग 12.4% कृषि उत्पाद पर निर्भर होता है। भारत में कृषि के महत्व का कारण एक यह भी है कि इससे अनेक प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति आदि उद्योग कृषि पर निर्भर हैं और भी अनेक उद्योग हैं जो कृषि पर ही निर्भर हैं। लेकिन भारत में कृषि से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ कृषि की दशा संतोषजनक नहीं है। कृषि उत्पादन में वृद्धि पूर्व में जनवृद्धि दर से भी कम रही है।
इसीलिए 1975 तक देश की खाद्य समस्या जटिल बनी रही। निम्न स्तर पर सीमित विकास के बावजूद आज भी भारतीय कृषि परंपरावादी है। भारतीय किसान खेती व्यवसाय के रूप में नहीं करता, अपितु जीविकोपार्जन के लिए करता है। कृषि की पुरानी परंपरागत विधियों, पूंजी की कमी, भूमि सुधार की अपूर्णता, विपणन और वित्त संबंधी कठिनाइयों आदि के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता अत्यंत न्यून है। अब नई पीढ़ी में शिक्षा और कृषि को कमाई का साधन बनाने की प्रवृत्ति से भी कृषि और कृषक की आर्थिक दशा में कुछ सुधार आने लगा है। भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता हुआ भार। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जो 2011 में 121 करोड़ को पार कर चुकी है। अतः भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत कम होता जा रहा है। जहां 1921 में यह 0.8 हेक्टेयर था, 1931 में 0.72 और इसी तरह से यदि हम देखें तो 1981 में यह 0.18 और वर्तमान में 0.08 हेक्टेयर हो गया, जबकि विश्व में यह औसत 4.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। कनाडा में 2.12 हेक्टेयर, अर्जेंटीना में 1.25, रूस में 1.03, संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.89 और ऑस्ट्रेलिया में 3.39 हेक्टेयर है। पौष्टिक भोजन देने के लिए भारत में ये क्षेत्र बहुत ही कम है। सिंचित क्षेत्रफल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक संकर किस्मों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। जहाँ हम 70-71 की बात करते हैं, तो वहाँ उस समय नई किस्मों के अंतर्गत 154 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो बढ़कर 850 लाख हेक्टेयर हो गई है। भूमि का असंतुलित वितरण भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। एक और जनसंख्या का भार भूमि पर बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। दूसरी ओर कृषि भूमि का वितरण अत्यंत असंतुलित है। देश में आज भी 10% किसानों के पास समस्त कृषि भूमि का 62% है तथा 90% किसानों के पास कुल कृषि भूमि का केवल 38% है। कृषि की न्यून उत्पादकता भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। 1970 तक देश के अधिकांश भागों में औसत उत्पादन स्तर अधिकांश विकसित व कई विकासशील देशों जैसे हिंदेशिया, फिलीपींस, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि देश में से भी काफ़ी कम रहा। किंतु हरित क्रांति और निरंतर सरकार द्वारा कृषकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की प्रवृत्ति से कृषक अनेक प्रकार की तकनीकें अपनाते रहे हैं। रबी के फसल काल में सरसों और खरीफ में सोयाबीन व मूंगफली का बढ़ता उत्पादन सरकार द्वारा ऊंची कीमतें निर्धारित करने से भी संभव हो सका है। आज राजस्थान सरसों, तिल, गुजरात मूंगफली, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख प्रदेश बन गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी भारतीय कृषि के अंतर्गत जो समस्या दिखाई हमें देती है, वो है कृषि उत्पादन कम होना। भारतीय किसान भाग्यवादी है। कृषि उत्पादन संबंधी उसे पर्याप्त अनुभव है, किंतु शीतलहर, पाला, अनेक बार ओले और सर्दी फसल को नष्ट कर देते हैं और उसे अपने श्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता। अतः वह कृषि को एक व्यवसाय के रूप में नहीं
बल्कि जीवन यापन की प्रणाली के रूप में अपनाता है। इसीलिए वह वांछनीय मात्रा में उत्पादन उपलब्ध नहीं कर सकता। किसान की एक भाग्यवती प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की एक रीति यह है कि उसे अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संकटों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने की भी कोशिश होनी चाहिए। कृषि उत्पादन कम होने में खाद का दुरुपयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत में पशुओं की संख्या अत्यधिक है और उनके गोबर तथा मूत्र से प्रति वर्ष 2.89 करोड़ टन खाद प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंपोस्ट तथा अन्य बेकार वस्तुओं से लगभग 93 लाख टन खाद उपलब्ध हो सकती है। दुर्भाग्य से गोबर का अधिकांश भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सस्ते ईंधन का अभाव है। परिणामस्वरूप खेतों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलती, जिससे उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में कृषि के विकास में रासायनिक उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोषण की दृष्टि से उर्वरकों को प्रति हेक्टेयर खपत वर्ष जहां 2005-06 में 10.5 किलोग्राम से बढ़कर 2011-12 में 144.3 किलोग्राम हो गई। तथापि मृदा की सीमांत उत्पादकता अभी भी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए मृदा विश्लेषण के आधार पर वर्धित एनपीके के अनुप्रयोग और उचित पोषणों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। अब 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले महानगरों में ठोस अपशिष्टों के निपटान और सीवरेज अपशिष्ट निपटान के लिए विशेष यांत्रिक प्रणालियां नगरों की सीमा से दूर विकसित की जा रही हैं। इससे कंपोस्ट खाद, घरेलू गैस, सिंचाई का उपयोगी जल, अन्य उपयोगी पदार्थ और गैसें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इससे खेतों की उत्पादकता बढ़ने, भू अपरदन घटने और घरेलू ईंधन की आपूर्ति होने से लकड़ी व वनों पर दबाव भी घटता जाता है। भारतीय कृषि के उत्पादन कम होने में सिंचाई के साधनों का सीमित विकास होना भी एक प्रमुखता रखता है। भारतीय कृषि प्रधानतः मानसून पर निर्भर है, क्योंकि आज भी कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 41% भाग में सिंचाई होती है। देश में बृहत और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की पर्याप्त संभावनाओं को बढ़ाया गया है। देश में सिंचाई की कुल क्षमता जहां 1991-92 में 81.1 मिलियन हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 2007 तक 102.77 मिलियन हेक्टेयर और मार्च 2012 में 113.2 मिलियन हेक्टेयर हो गई। मानसून पर इतनी अधिक निर्भरता का प्रभाव यह हुआ है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, तब तक भूमि में खाद देना भी संभव नहीं है, क्योंकि खाद का यथोचित प्रयोग करने के लिए काफ़ी जल चाहिए, अन्यथा सामान्य खेती के भी सूखने का भय रहता है। सिंचाई की यह कमी कम वर्षा वाले पठारी भागों एवं सारे उत्तरी पश्चिमी भारत में विशेष महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम है और वर्षा की अनिश्चितता 35% से भी अधिक रहती है। कृषि उत्पादन कम होने में बीजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की प्राय कमी बनी रहती है। फलस्वरूप उसे बाजार से सस्ता और घटिया किस्म का बीज ही उपलब्ध हो पाता है। इससे भी किसानों की आय में कमी आ जाती है। इसके लिए सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली एवं लाल फीताशाही समान रूप से दोषी है। अच्छे तथा सुधरी हुई किस्म के बीजों का प्रचार सामुदायिक विकास केंद्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा पंचायतों और सहकारी समितियों के द्वारा
बढ़िया बीजों के वितरण व्यवस्था को विश्वसनीय और सुनिश्चित करना आवश्यक है। पशुओं की हीन अवस्था भी कृषि उत्पादन कम होने में अपनी भूमिका रखता है। भारतीय कृषि में पशुओं का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किंतु इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अब तेजी से किराए के हल, पावर टिलर्स, कुएं पर मोटर पंप या ट्यूबवेल और गहराई के लिए थ्रेशर जैसे गैर पशु आधारित प्रणालियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आज पशुपालन प्रमुखतः डेयरी उत्पाद, पशु मांस और अन्य पशु उत्पादों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि पशु को भी तेजी से आर्थिक इकाई माना जाने लगा है। भूमि की शक्ति का ह्रास भी भारतीय कृषि के कम उत्पादन में अपनी भूमिका रखता है। दीर्घ अवधि तक निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि की उत्पादकता का ह्रास हो गया है। अतः भूमि की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसमें कंपोस्ट या जीवांश खाद या उर्वरक देकर उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। भारतीय कृषि उत्पादन में भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन की भी भूमिका रहती है। भारत में 90% किसानों के पास कुल भूमि का 38% भाग है। इसका अर्थ यह है कि एक किसान के पास औसत में 0.2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इतना ही नहीं, यह भूमि भी कई टुकड़ों में बटी हुई है। इससे छोटे छोटे भूखंडों पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं है। इससे भी कृषि व कृषक की दशा हीन रहती है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की समस्या को हल करने के लिए सभी राज्यों में चकबंदी की योजनाएं चालू है। इन योजनाओं को सफल बनाने में भी पंचायत और सहकारी समितियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। भूमि के अधिकांश भाग को खेती के लिए लाभदायक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस संबंध में सहकारी समितियां भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए ऋण देकर सहयोग प्रदान कर सकती हैं। कृषि साख संस्थाओं की कमी भी कृषि उत्पादकता के कम होने में जिम्मेदार हैं। भारत में कृषि कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की साख की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। कुछ दशक पूर्व तक इसकी पूर्ति महाजन, साहूकार एवं देशी बैंकरों द्वारा की जाती थी, किंतु अब नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अब देश की बैंकिंग व्यवस्था अपने कुल ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत इस क्षेत्र में देने के लिए बाध्य है। इस समय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का लगभग 41% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जा रहा है। इसमें कृषि का प्रतिशत 17% है। कृषि की कम उत्पादकता में कृषि रोग और विक्रय व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी फसलों को अनेक बीमारियां, बाढ़, ओले, पाला, शीतलहर, विभिन्न कीड़े मकोड़े, चूहे और वन्य जीव भी हानि पहुंचाते रहते हैं, जिससे भूमि का वास्तविक उत्पादन बहुत कम रह जाता है। इन तत्वों को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय किसान की एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी रही है कि उसे अपना माल मंडियों में बेचना पड़ता है। ये मंडियां या तो बहुत दूर होती हैं, जहां तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन पर्याप्त नहीं हैं, या इनके विक्रय की व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः किसान को अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई के कारण वह कभी कभी तो अपना माल ग्राम के साहूकार को ही बेच देता है, जिससे उसे और भी कम मूल्य प्राप्त होता है। तो आज हमने भारतीय कृषि में भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि की समस्याएं तथा कृषि उत्पादकता कम होने के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया।